जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो लेकर आपके लिए इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन पर किस तरह से हम टेक्निकल एंट्री के थ्रू एंटर कर सकते हैं। इसके लिए जो कोर्स होता है वो जनवरी मंथ में स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम आर्मी में ऑफिसर क्यों बने। आप में एक जज्बा होना चाहिए, आप में एक जोश होना चाहिए, आप में एक डेडिकेशन होना चाहिए और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। प्रोफेशनल एडवांसमेंट होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन है, सिक्योरिटी है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, एक्सीलेंट सोशल स्टेटस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रियली ग्रेट, वैरायटी है, बहुत ज्यादा एडवेंचर है, फॉरेन कोर्स और पोस्टिंग भी हो सकती है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इसमें प्रोफेशनल एनहेंसमेंट है। ये कुछ बेसिक आइडियाज हमने शेयर किए। इसके अलावा आपके खुद का कुछ जज्बा होगा, आपका अपना एक जोश होगा जिस कारण से आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाह रहे होंगे। आज का मेरा वीडियो इस चीज के लिए बना है कि अगर आप लोगों ने एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं किया या एनडीए का एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं एज ए ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। और उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। राइट, 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो ये डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री जिसके बारे में मेरा वीडियो बना है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही जो बच्चे 10th में हैं और अभी सब्जेक्ट के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको एनडीए का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अगर 12th में आपके साथ है तो ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है आर्मी में जाने का। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया है, वो सुन लेते हैं। पहली चीज, 12th क्लास में 70% मार्क्स होने चाहिए। ये इसकी प्राइमरी क्वालिफिकेशन है। बाकी एलिजिबिलिटी जो आर्मी में जाने की है वो सारी वही है। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए एंड इसकी कुछ और डिटेल भी है जिसके बारे में मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि ये वीडियो इंडियन सिटीजन के लिए है तो ये सफिशिएंट है यहाँ पर। दूसरी बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में जो कैंडिडेट है वो मैरिड नहीं होना चाहिए। राइट, ए कैंडिडेट हु मैरिज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन दो सक्सेसफुल विल नॉट बी सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग। अनमैरिड होना चाहिए और जब तक आपका कोर्स चल रहा होगा, आगे जो मैं डिटेल बताने वाला हूँ वो भी किसी भी कंडीशन में, उस ड्यूरेशन में भी आप मैरिड नहीं होने चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एज लिमिट देख लेते हैं। 16.5 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए और 19.5 ईयर्स से छोटा होना चाहिए जो उसका काउंटिंग होगा। द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई इसका डेट बताई जाती है और 1 जुलाई 2000 के अकॉर्डिंग डेट्स बोथ इंक्लूसिव है, दोनों को इंक्लूड करके बताया है। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट जो होगी वो क्लियरली उन्होंने बता रखा है। डेट ऑफ बर्थ किस पर बेस्ड होगी, वो जो आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होगा उसी के लिए होगी। कोई और डॉक्यूमेंट उस एज क्राइटेरिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा मैं कह रहा था 10+2 होना चाहिए, क्योंकि मैं टेक्निकल एंट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। तो आपको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको एसएसबी के लिए कॉल आ सकता है। एक बार बेसिक जो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो देख लेते हैं ज्यादा अच्छा से, बहुत क्लियरली। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो joinindianarmy.nic.in पर ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है इस वीडियो में बेसिक आइडिया आपको देने की। तो बेसिक आइडिया क्या है, उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, हाइट क्या है, हेल्थ ठीक होनी चाहिए और किसी तरह का ट्यूमर नहीं हो, नोड्स नहीं हो, नो हाइपर और हाइपो पिगमेंटेशन और एनी अदर डिजीज जो डिसेबिलिटी ऑफ स्किन है वो नहीं होनी चाहिए, नो हर्निया एनीवेयर इन द बॉडी, कोई बहुत बड़ा ऐसा कट नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका जो फिजिकली आपको इम्पैक्ट करता हो, और विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। विजन के लिए एक अलग से भी स्लाइड मैंने शेयर करी है, क्या होना चाहिए, सुनाई प्रॉपर देना चाहिए और स्पीच में भी प्रॉपर होना चाहिए। और ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, आप चाहें तो उसे जरूर देखिएगा, पढ़िएगा अपने अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बेसिक आइडियाज हैं जो होने चाहिए। इसके अलावा साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं एसएसबी ड्यूरेशन में। एसएसबी के लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। एसएसबी सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उनमें बेसिक टेस्ट आप क्लियर कर जाने चाहिए। बेस्ड ऑन द अबव मेंशन्ड गाइडलाइन, यूजुअल मेडिकल कंडीशन में रिजेक्शन के कुछ कुछ कहानियां दे रखी हैं, जो डिफॉर्मेशन ऑफ लिम्ब है, विजन, आई में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, अगर इस तरह की कुछ डिजीज है, कॉर्नियल लेंस में कुछ प्रॉब्लम है, हियरिंग, ईयर, नोज, थ्रॉट में कुछ कुछ जो दे रखे हैं क्राइटेरियाज वो क्लियर होने चाहिए आप सभी के। ये जरूर देख लीजिएगा। डेंटल कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंटल कंडीशन भी देखी जाएगी। किसी भी तरह का इम्प्लांटेशन,
पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ जॉज देखा जाएगा। वो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको मैं एक एक को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक जो आप ध्यान रखें, पुअर ओरल हेल्थ स्टेटस भी एक डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया हो सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई करने का क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे दांतों की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 7 आप देख सकते हैं, मोर देन 2 मोबाइल टीथ विल रेंडर द कैंडिडेट अनफिट। 2 से ज्यादा अगर आपके दांत टूटे हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी फिट नहीं पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जैसे कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। नर्वस सिस्टम में भी बहुत सारे, स्किन के लिए भी बहुत सारी एक प्रॉपर क्राइटेरियाज आपको दे रखे हैं, आप इनमें गो थ्रू होइएगा। इसके अलावा आपका वेट कितना होना चाहिए आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग, ये भी बहुत क्लियरली बताया हुआ है। क्योंकि एक लंबी लिस्ट है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि कौन सा हाइट कितना वेट होना चाहिए। अगर आपका वेट कम है तो भी आप रिजेक्शन क्राइटेरिया में आएंगे, ज्यादा है तो भी रिजेक्शन क्राइटेरिया में आ सकते हैं। हालांकि ज्यादा वजन होने पर आप कम कर सकते हैं थ्रू वेरियस एक्सरसाइज। मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड में ये बिल्कुल क्लियर है, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से कम होना चाहिए। और इसके अलावा जब आप अगर एसएसबी क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका कंप्लीट हीमोग्राम होगा, यूरिन आरी होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, यूएसजी एब्डोमेन एंड ये सब सारे टेस्ट वहाँ पर होंगे। ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन वेबसाइट पे भी दे रखा है। जो इंडियन आर्मी ने ये निकाली है क्राइटेरिया वो एग्जैक्टली यही है, उसी के बेस पर ये मैंने वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं ये सारी कहानी भी इसमें दे रखी है कि अगर आई है तो किस तरह से करेक्टेड हो सकती हैं, उनका भी क्राइटेरिया क्लियरली बता सकता है। अगर आपको आईज में चश्मा लगाते हैं आप तो जरूर से इन पैरामीटर्स को देखिएगा, अपने एक आई कंसल्टेंट से बात कर लीजिएगा, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये जितने भी मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज बताए गए हैं ये जनरली ऑफिसर जहां भी आर्मी में ऑफिसर बनना है उन सब के लिए बेसिक आइडिया जरूर है। इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट डाला हुआ है कि जो भी मेडिकल बोर्ड की प्रोसीडिंग होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, बाद में जब वहां पहुंचेंगे और वो जो उनका डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। इसके अलावा जितने भी यूपीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें से किसी एग्जाम में जो कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। और कभी भी उसके ऊपर कोई केस, कन्विक्टेड या अरेस्टेड, क्रिमिनल कोर्ट और इन्वॉल्व इन एनी कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जनरली जो 90 वैकेंसीज यहाँ पर निकलती हैं उसमें कम ज्यादा भी कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और ये जो कमीशन होता है यानी कि जो आपका रिक्रूटमेंट होगा वो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ कोर्स के बाद होगा। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट का, लेफ्टिनेंट का जो रैंक है वो असाइन किया जाएगा आपको। जो फाइनल सिलेक्शन है अभी केवल 70% के बेस पर आप फॉर्म भरेंगे और उसके बाद उनका कॉल आएगा, एसएसबी का इंटरव्यू होगा, एक प्रोसीजर होता है जिसके बारे में अलग से वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। फिर आपका एक फाइनल लिस्ट बनती है, उसके बेस पर ये सारी कहानी डिसाइड होती है। इसमें सीनियरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, ट्रेनिंग जो होगी वो 5 ईयर प्रोग्राम होगा, उसमें फर्स्ट ईयर जो होगा वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी जो ओटीए गया में करवाई जाती है और ये टफेस्ट होती है। यहाँ पर ही आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो मेंटल है वो टेस्ट होता है इस फर्स्ट ट्रेनिंग में। इसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, इसमें फेज 1 3 ईयर का होता है, पुणे में होता है एंड सिकंदराबाद है। पूरा एक ट्रेनिंग का शेड्यूल पूरा बता रखा है यहाँ पे। इसके अलावा आपको 8 सेमेस्टर का एक प्रोग्राम जो जेएनयू के अकॉर्डिंग है वो आपको डिग्री भी मिलेगी बाकायदा। और सबसे अच्छी बात है आप पढ़ाई भी वहां पर करेंगे और आपको उसका स्टाइपेंड भी मिलेगा, उसका पैसा भी प्रॉपर मिलने वाला है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में आप कुछ समय बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद वहां से छोड़ेंगे तो आपको वहां से पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि पर वीक 8785 रुपीज का गवर्नमेंट का खर्चा आ रहा होता है आपके उस ट्रेनिंग के ऊपर। तो आप बिल्कुल मेंटली स्ट्रांग रहें, स्ट्रेंथ है, आप डेडिकेटेड है कि मुझे जाना ही है उस जगह पे तो ही इसके लिए जाएं। वरना जब भी अगर आप महीने बाद 2 महीने बाद अगर छोड़ते हैं तो आपको पर वीक ये चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा जो रैंक्स मिलती हैं आपको, प्रमोशन क्राइटेरिया जो होता है फर्स्ट ईयर में जो लेफ्टिनेंट की तरह से आप इसमें रिक्रूट होते हैं, कमीशन मिलते हैं। उसके अलावा कैप्टन आफ्टर 2 इयर्स, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सीरीज है बिल्कुल प्री डिफाइंड जिसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन मिलेगा।
यही एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर सारी चीज़ें, सुविधाएं, सारा सिस्टम बहुत शानदार तरह से फिक्स है। और ये इसके पे स्केल्स हैं। डे 1 से ही आपको एक बड़ा अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलने लग जाएगा। खाना पीना रहना सारा वहीं पर है। इसके अलावा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ ग्रांट्स हैं, अलाउंसेस हैं जो आगे जाके मिलते हैं। इन सब की डिटेलिंग भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी कर दी है हमने। ये सारा वहीं से उसी एक पीडीएफ में शेयर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ही, इंडियन आर्मी की तरफ से ही। वो यहाँ पर क्राइटेरिया आप देख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, बता रखा है कि आप जब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो पर बच्चा आपको, बच्चों के लिए भी आपको, उनको पढ़ाई के लिए भी ट्यूशन फी मिलेगी, रहने का, खाने का, सारा प्रोसीजर है वो पूरा आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे। सो दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली श्योर ऑफ है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बहुत श्योर ऑफ है। अप्लाई कैसे करना है, तो joinindianarmy.nic.in पर आपको जाना है, इस वेबसाइट पर जाना है, क्लिक करना है, फॉर्म भरना है। और जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसका 30 मिनट के बाद आपका एक रोल नंबर असाइन होगा। वहां से आपको प्रिंट आउट निकालना है, उसकी 2 कॉपीज प्रिंट के निकाल के रखनी है और एक कॉपी आपको ड्यूली अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी आपको खुद को अटेस्ट करके उसको जब सिलेक्शन सेंटर एसएसबी के लिए अगर आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको वहां पर लेके जानी है। क्या क्या एप्लीकेशन के साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, 10th की मार्कशीट है जो डेट ऑफ बर्थ शो कर रही होगी, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ध्यान रखिएगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके जानी होती है। वहाँ कई बार हम सोचते हैं मार्कशीट ही सफिशिएंट है, नहीं, सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए एंड ओरिजिनल होना चाहिए। साथ ही आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल, यानी कि सपोज आपका आधार कार्ड, ऐसा कुछ हो सकता है। इसके अलावा इनकी फोटो कॉपी भी साथ में होंगी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी होंगी, ये सब चीज भी साथ रखनी है। एंड 20 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपके साथ रख के लेके जानी है, 20 कॉपीज आपको, जब आप एसएसबी के लिए फाइनल पहुंचते हैं। तो एक जो कैंडिडेट है वो केवल एक ही एप्लीकेशन भर सकता है, अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन दी तो कैंसिल की जा सकती है। इसके अलावा आपसे बार बार कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जरूर ध्यान से पढ़ें। एनी चेंज इन पोस्टल एड्रेस आफ्टर सबमिशन जो होगा वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। और अगर कैंडिडेट कहीं एम्प्लॉयड है पहले से तो ही विल इन्फॉर्म वेयर एंड ऑल्सो गिव अंडरटेकिंग कि अगर किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है तो वो अंडरटेकिंग लिख आएगा कि आप उनकी नॉलेज में रखकर ही ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर्म भरते टाइम प्रॉपर ध्यान रखना है, परसेंटेज जो ओरिजिनल है वही भरनी है। आपको वहां पर जाके फाइनली चेक होगा और डे 1 ही आपको आउट कर दिया जाएगा अगर किसी तरह की कोई आपने गड़बड़ी बताई। अगर बाकी जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। अक्टूबर के बाद से वो एसएसबी का सिस्टम शुरू होगा, जो इंटरव्यूज होते हैं जिसको एसएसबी बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो बोलते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो बता रहा था मैं आपको, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा सबसे पहले, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स को कट ऑफ परसेंटेज के बेस पर एसएसबी सेंटर पे बुलाया जाएगा, जो इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु और कपूरथला में है। यहाँ बुलाए जाएंगे। इसमें बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। ये तीनों लोग आपका डे 1 एक टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद फिर 4-5 डेज का और प्रोसीजर पूरा फॉलो किया जाता है। स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है एंड फिर मेडिकल बैठता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बॉडी पर अगर टैटूज हैं तो वो भी आपके लिए फिक्स क्राइटेरियाज हैं। वो टैटू पॉलिसी बिल्कुल क्लियरली 2015 में बता दी गई है joinindianarmy.nic.in पर। मैंने कोशिश की है कि नीचे पीडीएफ लिंक जरूर आपके साथ शेयर करूं कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो उन टैटू पॉलिसीज को देख सकते हैं। इसका थोड़ा डिटेलिंग है इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। इंटरव्यू डेट जो भी उन्होंने दे दी जाएगी आपको एसएसबी की, वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगी और सेंटर भी चेंज नहीं होगा। आप जब भी एसएसबी देने के लिए जाएंगे तो उसका ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, वो पैसा आपको मिलेगा वहाँ पे। एसी 3rd टायर का आने जाने का पैसा मिलता है और ये एक अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट होती है, अगर वो क्वालिफाई करते हैं आप तो फिर आप आगे ट्रेनिंग के लिए, फिटनेस क्राइटेरिया वो सारे चेकिंग के लिए आगे जाते हैं। ये सारा आपको एक पूरा प्रोसीजर बताया जा रहा है, नोट डले हुए हैं, आप क्वेरीज पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ है। जो एप्लीकेशन है ये 10 अगस्त से चालू हो गई है और 9 सितंबर तक ये चलने वाली हैं। आप जरूर से इसको फिल करें। जो भी पीसीएम वाले बच्चे हैं जिनके 70% मार्क्स पीसीएम में लेके आए 12th क्लास में, वो इसके लिए एलिजिबल हैं।
और ये रीजन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ क्यों ज्वाइन करें। तो ज्वाइन विद प्राइड इंडियन आर्मी, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी लेकर। जय हिंद दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।